हेलो एवरीवन, वेलकम एजुकेशन अड्डा। आज का टॉपिक है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के बहुत ही फेमस समाजशास्त्री हैं ऑगस्ट कॉम्ट। आज हम उनके बारे में जानेंगे। जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो या नेट हो या जीआईसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्री जो कि ऑगस्ट कॉम्ट हैं, उनके बारे में जानना है तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स भी बना सकते हो। ये जो नोट्स है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट आपका छूट नहीं सकता आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अगर अगस्त कॉम्ट को आप अच्छे से समझ लेते हो। आइए जान लेते हैं कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ था। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798। 19 जनवरी 1798 में अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर और सन जो था वो था 1857। और ये कहाँ के थे? ये जो हैं फ्रांस के थे। फ्रांस में एक जगह था जिसका नाम है मॉन्टपेलियर, वहाँ के ये रहने वाले थे। समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है, इन्होंने सभी प्राचीन काल से ही बहुत लोगों ने समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है और समझाया है कि समाज में किस तरह से एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बात आती है कि हमें स्टूडेंट को किस तरह से समाज को समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले समाजशास्त्री जो थे ऑगस्ट कॉम्ट ने एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में ही इन्होंने एक तरीका बताया कि समाज को किस तरह से हम समझ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक सोशियोलॉजी का सबसे पहले जो नाम था उसका नाम था सोशल फिजिक्स था। बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम समाजशास्त्र रखा था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जो ऑगस्ट कॉम्ट जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन भी किया था। किसका? प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन भी किया था। आइए जान लेते हैं प्रत्यक्षवाद क्या है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया है कि जिसे हम सामने से देख सकते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान की ऐसी शाखा, इन्होंने कहा कि ज्ञान की ऐसी शाखा है जो केवल उसी ज्ञान को सत्य मानती है जो कि वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा प्राप्त हो, उसी को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। इनका कहना है कि प्रत्यक्षवाद वही है जो सत्य हो, जो तथ्य हो, जिसका निरीक्षण परीक्षण किया गया हो वैज्ञानिक तरीके से, वही प्रत्यक्षवाद है। बाकी ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। इन्होंने इसकी 4 विधि बताई थी। पहला इन्होंने बताया था अवलोकन विधि बताया था, और दूसरा बताया था इन्होंने प्रायोगिक विधि, तीसरा बताया था इन्होंने तुलनात्मक विधि, और चौथा बताया था इन्होंने ऐतिहासिक विधि। ठीक है, ये 4 विधि द्वारा इन्होंने प्रत्यक्षवाद को समझाया था। जो सिद्धांत है वो है विज्ञानों का संस्तरण। ऑगस्ट कॉम्ट का विज्ञानों का संस्तरण, ये भी सिद्धांत काफ़ी फेमस है। कॉम्टे ने सभी विज्ञानों को उनके उद्भव यानी विकास के क्रम में रखा। यह क्रम सामान्य से जटिल की तरफ था, जिसमें पहला जो विषय था सबसे अधिक सामान्य और कम जटिल था, और अंतिम का जो विषय था वो अधिक जटिल और कम सामान्य था। इसमें इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा था। आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी कंट्रीज़ में चले जाओ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी कंट्री ले लो, आपका लैंग्वेज बदल सकता है लेकिन जो गणित है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। यानी 2 दूनी 4 होता है तो 2 दूनी 4 ही होगा, वो कभी 8-10 नहीं होगा। इसीलिए जो गणित है सबसे सामान्य सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको सबसे पहले नंबर पे इसको गणित को रखा। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने खगोल शास्त्र को रखा, फिर तीसरे पे भौतिक,
फिर रसायन, फिर जीव विज्ञान, फिर लास्ट में इन्होंने क्या रखा, लास्ट में इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा। यही है, इन्होंने जो समाजशास्त्र को साइंस बनाना चाहते थे तो इसी के आधार पे इन्होंने बताया था। ये क्या समाजशास्त्र को साइंस बनाना चाहते थे, इनका जो थॉट था कि हम समाजशास्त्र को एक साइंस बनाएं। नेक्स्ट इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था प्रगति का त्रिस्तरीय नियम। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कॉम्टे ने क्या कहा, लॉ ऑफ 3 स्टेज। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इन्होंने इसमें 3 बताए थे, 3 स्तर बताए थे, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। इन्होंने कहा, पहला इन्होंने बताया कि जहाँ व्यक्ति सब कुछ ईश्वरी महिमा के आधार पर देखने का प्रयत्न करता था, वो क्या है, धार्मिक स्तर था। और वहीं पे जब व्यक्ति ईश्वर को प्रकृति या किसी अलौकिक शक्ति के रूप में देखता था तो उसको तात्विक स्तर कहा गया। और वैज्ञानिक स्तर वो आया जब व्यक्ति की सोच पूर्णतः वैज्ञानिक हो गई थी, वो आसानी से ज्ञान के द्वारा सब कुछ समझ सकता था कि कौन से कारण किस लिए हो रहे हैं, समाज में कैसे हो रहे हैं, सब कुछ वो समझ पा रहा था। इसलिए वो वैज्ञानिक स्तर पे आ गए थे, जो कि अभी का जैसे समाज है। इसलिए इन्होंने इसको बोलते हैं बहुदेववाद, प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है चौथा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है समाज के पुनर्निर्माण की योजना। कॉम्ट का मानना था कि समाजशास्त्र के द्वारा विश्व का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जिसमें इन्होंने प्रगति और व्यवस्था के नियम होंगे। कैसे होंगे, पर एक तो प्रगति होगा और दूसरा क्या होगा, व्यवस्था के आधार पर नियम चलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने दिया था मानवतावादी धर्म। इनकी जो पुस्तक थी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, इनकी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने बताया था कि जो कुछ भी है वैज्ञानिक तरीकों से ही जो जिसका निरीक्षण परीक्षण किया जा सकता है वही सत्य है। और दूसरी तरफ इन्होंने इनकी पुस्तक थी जो पॉजिटिव पॉलिटी, इसमें इन्होंने मानवतावादी धर्म का समर्थन किया और स्त्रियों के मनोचित गुणों का भी प्रशंसा की। और इसलिए इनको जो जे.एस. मिल हैं, इन्होंने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। यानी कि इनका जो सिद्धांत था प्रत्यक्षवाद, वो क्या था, एक वैज्ञानिक तरीका था। और यहीं पे इन्होंने भावना और स्त्री के मनोचित भाव की प्रशंसा की, तो वहीं पे ये क्या हो गए, तो इनका एक अलग देखने को रूप मिला। इसकी वजह से इनको कई समाजशास्त्री ने इसका आलोचना भी किया। इनका जो है 2-3 पुस्तकें हैं फेमस जो हैं, वो रही हैं सबसे पहले पॉजिटिव पॉलिटी। ये सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तक रही है पॉजिटिव फिलॉसफी। ये आया था 6 खंड में आया था और ये आया था 1830 से 1842 तक, 6 खंडों में आया था ये। और ये काफ़ी फेमस पुस्तक थी। उसके बाद इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी दिया। फिर उसके बाद एक इनकी पुस्तक है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, जो कि दुर्खिम की भी पुस्तक है इसी नाम से। और एक पुस्तक है इनका जो है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजियन, यह था 1851 में आया था। नेक्स्ट इन्होंने कुछ लाइन बताए थे, इसके बारे में बताया था इन्होंने कहा था परिवार समाज की इकाई या कोशिका है। और इन्होंने कहा कि इन्होंने समाजशास्त्र को एक मास्टर साइंस भी बनाना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया और बहुत हद तक हुआ भी, लेकिन तब तक इनका एक्सपायर हो गए थे इसकी वजह से। लेकिन अगर होते तो बहुत और भी आगे इसको ले जाते। लेकिन इनके जो दुर्खिम थे, दुर्खिम ने इस समाजशास्त्र को बहुत ही आगे तक ले गए और इसको एक अच्छे से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा।